एक साथ तीनों में जाके, उसमें जो आप मुद्राएं बता रहे हैं या आसन बता रहे हैं, उनकी क्या महत्वता है गृहस्थी के जीवन में? पहली बात हमने आज आपको ही बताया था, हैं? अब दूर वाले तो क्या कह सकत, हमारा तो कि रुके तो अच्छा, लुभावे आए लो बउआ। अब देखो भाई क्या बताएं, जैसा अनुकूल था क्या करना। चलो, जो भी ध्यान योग प्राणायाम ये बताया जाता है, इनका हमारी शारीरिक शुद्धिकरण से बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे अपने सुबह हमने बता दिया था कि जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यद्यपि इसका समाधान भैया जी के पास है, वो रात में प्रवचन में आपको बताएंगे। भूमिका उन्होंने बना दी क्योंकि वो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और पूर्ण आयु में पहले वो चिकित्सक लोगों को देते थे, तो आप लोगों की बीमारियां का वो समाधान देंगे। और ज़्यादा तो हमें नहीं पता, हम तो इतना ही जानते हैं कि मन की एकाग्रता हमारी निर्मल परिणति का कारण बनती है। और जब आचार्य महाराज जी अस्वस्थ थे तो बातें न करो बहू। जब आचार्य महाराज अस्वस्थ थे तो एक महाराज आहार कराने जाते थे, आचार्य सी दीर्घ श्वास तो हमने देखा ये क्या हो रहा है। फिर बाद में अनेक बार पढ़ा कि हमारी जितनी बीमारी हो रही उसका मूल कारण ये है, श्वास तो सब लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, लेकिन हमारी श्वास पूरे हृदय तक और नाभि तक नहीं जा पाती, और जिससे हार्ट के जो छिद्र होते हैं या जो भी वाइब्रेशन वगैरह होता है पूर्ण तरह से वो नहीं होने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। अभी कोरोना में आपने देखा ऑक्सीजन लेने में लोगों को प्रॉब्लम, तो ऑक्सीजन जितनी आपके भीतर जाएगी उतने आपके लिए शुद्ध वायु पहुंचेगी और आपके मनो मस्तिष्क शारीरिक स्वस्थता का लाभ होगा। और हमने भी इसका अनुभव किया है। जब से हम सबसे पहले सुबह उठ के क्या करते हैं, सुनिए, सबसे पहले सुबह उठते से हम आसन लगा के पहले दीर्घ सामायिक के समय पहले प्रतिकोण वगैरह करते हैं, लेकिन बाद में दीर्घ श्वास सामायिक में सबसे पहले क्या करना, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना। क्योंकि आचार्य ने भी एक बार कहा था, हमारे पास लिखा है, इकट्ठी कर लो, दे दो, यहाँ रख दो, सब एक जल्दी ले लो। तो दीर्घ श्वास लेना, उसको देखना, ये भी चित्त की एकाग्रता का कारण बनता है। जब अपने श्वासानुप्रेक्षा अथवा ज्ञानार्णव में ध्यान का जो ग्रंथ है उसमें प्राणायाम करके पूरा प्रसंग दिया हुआ है, तो हम कैसे श्वास लेते हैं, कैसे श्वास छोड़ते हैं, इसका हमारे मन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और शरीर पर भी ज़्यादा असर पड़ता है। शेष व्याख्यान भैया जी आपको 8 बजे के बाद करेंगे। ये प्रश्न है पहला इसमें, किसी को क्षमा कब तक करना चाहिए? तो पहली बात, गुस्सा क्यों करना चाहिए ये बताओ, और कब तक गुस्सा करना चाहिए, बोलो। गुस्सा कब तक करना चाहिए, जिसका ये प्रश्न है। अब एक काम और कर सकते हैं, नीचे अपना नाम जरूर लिख दो, नहीं पता तो चल जाए। नहीं तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने उसमें लिखा था गधा और कुछ नहीं लिखा था, तो पढ़ने वाले ने कहा व्यक्ति ने अपना नाम तो लिख दिया किंतु प्रश्न लिखना भूल गया लगता है। देखो सुनिए सुनिए, प्रश्न सबको आया, क्षमा कब तक करना। तो आचार्य ने एक दोहा लिखा है, कब तक कितना पूछ मत, कब तक कितना पूछ मत, चलते चल अविराम, रुको रुको यूं सफलता आप कहे तुम धाम। जब तक पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ, बोलो, तब तक उन्होंने क्षमा धारण करी। तो अपने को कब तक क्षमा धारण करना है, जब तक, बात सही है नहीं है। देखो सामने वाला कितना भी क्रोध का निमित्त पैदा करे, हमारा स्वभाव क्या है, क्षमा। एक बार बताते, एक संत तालाब में जब नहाने गए तो उसमें एक बिच्छू था, और जब पानी में गिर गया, संत ने उसको उठा के बाहर करना चाहा तो उसने पुनः डंक मार दिया। फिर उन्होंने बाहर किया, फिर डंक मार दिया। डंक मारता था, सुन लो बेटा, उत्तर भी सुन लो नहीं तो प्रश्न की जगह। और डंक मारते मारते छटपटा, किसी ने कहा बाबा जी पागल हो गए क्या,
वो बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम उसको फिर सहारा दे रहे। बोले भैया उसका काम वो कर रहा है और मेरा काम है उसकी रक्षा करना, उसका काम है मुझे डंक मारना। तो सुनो, यही सबसे बड़ा सार है। हम सोचते हैं हम बहुत कब तक क्षमा धारण करें, वो तो ऐसा नहीं। आपकी क्षमा उसके भीतर की अग्नि को शांत कर सकती है। इसलिए जब तक अपनी क्षमता हो हमें क्षमा ही धारण करना। क्षमा मेरा स्वभाव है, इसमें कभी कोई घाटा है ही नहीं। दूसरे बार जिस पर आप क्षमा करेंगे उसका भला हो अथवा ना हो, किंतु आपका भला तो जरूर हो जाएगा। इसलिए सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। आज शाम को जो भी मिले, अंतिम दिन नहीं भैया, उत्तम क्षमा ले दे महाजन मनो, भैया जी क्षमा। देखो मुस्कुरा के करेंगे तो सामने वाला पानी पानी हो जाएगा। अभी सुबह कोई प्रसंग हुआ कि इन्होंने थोड़ा कहा, तुरंत मैंने भैया जी क्षमा क्षमा, अपने आप शांत हो गया। कोई कितना भी क्रोध बुरा हो, आप मुस्कुरा के भैया जी क्षमा करना, अपने आप शांत हो जाएगा। सैकड़ों उदाहरण इसमें मिलते हैं कि क्षमा के द्वारा शत्रु को भी मित्र बना लिया गया। इसीलिए क्षमा कब तक करना, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो अथवा इसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक आपकी सहनशीलता तब तक क्षमा करो, और क्षमा करने के बाद फिर सहन नहीं हो तो फटाका फोड़ दो। कभी कभी कुछ लोग हमसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं कि हम बुरे, बल्कि इसलिए कि हमारी मौजूदगी उनके वजूदों को बेकार बना देती। ठीक है, इतना होशियार भी मत बनो कि सामने वालों को आपसे ईर्ष्या होने लगे। इसीलिए कई बार हम अति दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो सामने वालों को आपसे नफरत होने लगती है। तो हम बुरे हैं नहीं, बल्कि हमारी मौजूदगी, अब अपनी मौजूदगी को मिटाना संभव नहीं है। आप उनकी बातों पर बुरा ना माने और आप ये सोच रहे हैं मैं और इतना अच्छा बनूंगा कि उनकी नफरत मेरी मित्रता में परिवर्तित हो जाए, और सामने वाले को परिवर्तन करना हमारे बस में नहीं है। सुनो, सामने वाले को परिवर्तन करना हमारे बस में नहीं, तो अपने आप को बदलना बहुत कुछ हमारे हाथ में है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचो सामने वाला हमसे नफरत कर रहा है, क्यों मान रहा है आप? हम तो कभी नहीं मानते कोई हमसे नफरत करता है। हम तो कहते सब हमारे मित्र हैं, वो हम मित्र हैं तो वो भी हमारे में। कोई कितना भी आपसे नफरत करे, देखना वो करे ना करे, आपने धारणा बना ली ना तो आपको लगा मेरी नफरत करता है, हमारी धारणा बन जाती। एक श्रावक श्राविका पति पत्नी आए, बोले महाराज उनकी पत्नी की एक शंका है, आप समाधान करो। हमने पूछा बोलो भाई क्या शंका है? बोले महाराज मैं मंदिर जाती हूँ ना, जहाँ भी बैठती हूँ एक महिला आके मुझे धक्का मारती है। मैं कहीं भी बैठूं मंदिर में, कोई ना कोई मेरे बाजू में आके बैठेगा, मुझे धक्का मारेगा। अब वो कह रहे महाराज इसका कोई समाधान हो तो बताओ। उनकी धारणा ही बन गई, कोई आपको अच्छे से बोलेगा आपको लगता मुझसे नफरत कर रहा है। देखना, नफरत से नफरत मिले प्यार से प्यार। सुन लो जिसकी चिट्ठी हो, हाँ सुन लो बेटा, तुम्हीं से बता रहा हूँ नाम। नफरत से नफरत मिले प्यार से प्यार। जैसा बीज बोओगे वैसा वृक्ष तैयार। हम ही नफरत दूसरों से पालते तो हमें लगता दुनिया हमसे नफरत करती। कोई किसी से नफरत नहीं करता। हम अपने आप को नफरत करना छोड़ें, हम सबसे प्यार करेंगे तो दुनिया हमसे प्यार करती है। जैसी दृष्टि, चलिए समझ में आ रहा है ना? हाँ, जितना आए तो अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज गिरकर कौन से गुण स्थान तक जा सकते हैं? ये थोड़ा सैद्धांतिक प्रश्न हो गया। उपसम श्रेणी वाले गुण के गिरते हुए मिथ्यात्व तक आ सकते हैं, ऐसा आगम में लिखा है कि नीचे गिरते गिरते वो मिथ्यात्व तक आ सकते हैं। घर में यदि हमने किसी को कहा भैया तुम अभिषेक पूजन करो, व्रत नियम पालन करो, फिर यदि वो नहीं करता तो आपको दोष नहीं है, हमने तो उसको सत्कार्य के लिए प्रेरणा दी है, इसलिए आपको पुण्य का ही बंध होगा। और हो सकता आपकी बार बार प्रेरणा करने से कभी उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए। रानी चेलना ने
राजा श्रेणिक को कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा उल्टा असर निकला कि और मुनियों के प्रति उसका द्वेष बढ़ा। किंतु जब बुद्धि परिवर्तित हुई, मुनिराज की क्षमा, देखो सुनो, जब मुनिराज पर सर्प डाला, किसने? राजा श्रेणिक ने। क्यों डाला था? द्वेष के वशीभूत होकर के। लेकिन जब वो घर पहुंचा, उन्होंने कहा देखो मैंने तुम्हारे गुरु को ऐसा ऐसा किया। तो चेलना कहने लगी हमारे गुरु यदि सच्चे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं मिलेंगे, चलो मेरे साथ। दोनों वहां पहुंचे तो मुनिराज मिले। तो फिर जब चेलना को बड़ा दुख हुआ, उसने शक्कर वगैरह डाली और चींटियां उतरी, फिर उस सर्प को अलग कर दिया। अब मुनि महाराज ने जैसी आंख खोला तो दोनों को बराबर आशीर्वाद दिया। चेलना को भी वैसा आशीर्वाद, तो श्रेणिक को भी वैसा। श्रेणिक की परिणाम बदल गए। ऐसे क्षमाधारी मुनिराज और उनकी विशुद्धि ऐसे बढ़ी, उनको बताते हैं छायिक सम्य दर्शन की भूमिका बन गई। जो 33 सागर की नरक की आयु का बंद किया था, घट कर के 84,000 वर्ष मात हो गया। ये क्षमा और ये कारण है। हम अच्छे से अच्छा प्रेरणा दें, एक बार नहीं बार बार कहने में हमें कोई घाटा नहीं। उसको बुरा थोड़ा लग भी सकता है, किंतु उसकी अज्ञानता है। हम तो उसके अच्छे के लिए कह रहे हैं। हम भी कई बार अच्छे के लिए कहते हैं, इन लोगों को वो अच्छा नहीं लगता, फिर भी हम एक दो बार कहते, लेकिन सोचते ज़्यादा कहने से मतलब। फिर भी आप लोग ग्रस्त हैं, और कब तक कहना? जब तक आपकी जोड़ी बनी है तब तक कहते रहो। जिस दिन जोड़ी छोड़ने हो, दीक्षा लेनी, तो बात अलग है। ऐसी कोई बाधा नहीं है इसमें। उनको बुरा लगता है तो वो लुगना उनकी कमी है, अपनी कमी नहीं है। प्रतिक्रमण एवं प्रत्याख्यान व्यवस्था कौन कौन सी है? इसमें सरल मूल अंतर क्या? इतनी दैनिक सरल व्यवस्था। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है? प्रतिक्रमण में पुरानी बातों का जो हमसे गलती हो गई उसकी क्षमा याचना की जाती है। सुनो, प्रतिक्रमण में पुरानी बातों के दोषों की क्षमा याचना होती है। तो प्रत्याख्यान में अब आगामी हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, इसका संकल्प होता है। प्रतिक्रमण में क्या हो गया? जो कपड़ा गंदा हो गया ना, सुन रहे आप लोग, जब कपड़ा गंदा हो गया तो उसको साफ करने की प्रक्रिया प्रतिक्रमण। किंतु सावधानी से बैठो, गंदा ना हो जाए, उसका नाम है प्रत्याख्यान। जहां वहां सक्का मार के न बैठो, तो न नीचे देख लो गंदगी तो नहीं है। तो ये हो गया प्रत्याख्यान कि हम गंदे स्थान पर नहीं बैठेंगे। अब कपड़ा गंदा हो ही गया तो साबुन से धोने का नाम है प्रतिक्रमण। ऐसे इसमें सरल मूल। तो कोई भी गलती होना, गलती मनुष्य से ही होती है, भगवान से। आप सब कौन है? हाँ, चिट्ठी लिखते लिखते हमारा प्रश्न भी सुनते रहना। प्रश्न भी लिखो या पहले से लिखो। अभी हमारा प्रश्न का समाधान सुनो, बहुत अच्छी। देखो, दुनिया में ऐसी कोई भी गलती नहीं है जिसका प्रायश्चित के द्वारा समाधान ना हो, लेकिन इसकी प्रक्रिया होती है। सभी लोग ध्यान से सुनो। किसी का मर्डर भी कर दो ना, तो भी वो पाप आपका धुल सकता है। 4 चरण होते हैं। सबसे पहले अपने मन में उस पाप के प्रति निंदा और गलहा होने चाहिए, मैंने ये गलत किया। 90% लोग गलत करने के बाद भी अपने आप को गलत हैं और गलती को छुपाते हैं। पहली बात तो गलती स्वीकार करो कि मेरे द्वारा ये गलत हो गया। अंतःकरण में 25% पाप धुल गया। दूसरा आगम में लिखा है गुरुवे निवेदन। फिर अपने से बड़े जो गुरु महाराज है, आरिका है, या अपने घर में माता पिता त्यागी व्रती हैं, जिन पर आपको इतना विश्वास है कि हमारी बात किसी से नहीं कहेंगे। क्योंकि गुरु वो होता है सैकड़ों दोष सुनने के बाद भी किसी से वो दोष नहीं कहते। ये बात अलग है, उदाहरण के रूप में इनडायरेक्ट कभी वो कह दें, लेकिन नाम लेकर के किसी गलती लोगों तक प्रचार। तो आज क्या होता है, किसी को गलती पता चल जाए, वो दुनिया में उसको फैलाने का। तो गुरु वो होते हैं जो हमारी गलती को सुन करके और फिर हम उनसे प्रायश्चित की क्षमा याचना करते हैं कि हमें प्रायश्चित दे दें। तो आपने गुरु से निवेदन कर लिया तो 50% आपका पाप धुल गया। सुन रहे नहीं सुन रहे? किससे प्रतिशत धुल गया? 50%। अब गुरु ने प्रायश्चित दिया। देखो, गुरु भी बहुत सोच समझ के प्रायश्चित देते हैं। अब प्रायश्चित गुरु ने दे दिया, चाहे वो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने का हो, चाहे 9 उपवास करने का हो।
उस प्रायश्चित को हमने निर्दोष रीति से पालन कर लिया तो 75% आपका पाप धुल गया। अब चौथी स्थिति में क्या होता है, जब हम अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, सामायिक करते हैं, परिणामों की निर्मलता बनाते हैं, तो वो निर्मल परिणामों के द्वारा 100% पाप धुल जाता है। तो दुनिया में कोई भी अपराध नहीं है जिसका प्रायश्चित न हो, बशर्ते उसके लिए प्रक्रिया होती है, पहले आत्मनिंदा, फिर गुरु से निवेदन, फिर उसके प्रायश्चित को स्वीकार करना, फिर अपने प्रत्येक कभी ऐसा काम नहीं करूँगा ऐसा संकल्प करते हुए अपने को ध्यान, सामायिक पूजा, स्तुति के द्वारा उस पापों को हम धो सकते हैं। ये सरल सूत्र आपको बता दिया, बाकी व्यवस्था बताएंगे, बहुत लंबी चिट्ठी है। ये किसी ने लिखा है कि आज हमारे यहाँ पर तीर्थों पे अतिक्रमण हो रहा है, इस पे हमें संगठनों की आवश्यकता है। भैया बात ऐसी है, ये बातें मंच पे और बड़े स्तर पे कहने के लायक ठीक हैं, आज हमारे ही लोग हमारे क्षेत्रों को गंदा कर रहे हैं। आप शिखर जी में जाकर देख लीजिए, हमारी जैन समाज के लोग जूते चप्पल पहन के चल रहे हैं, वहाँ पे अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं। अभी आज जाके देख लीजिए सम्मी शिखर में शाम को 7 बजे के बाद होटल फुल हाउस मिलेंगे। ऐसे होटलों में भीड़ ऐसे कभी खाया ना हो। तो पहले अपन अपने घर को सुधार लें। पूरे संगठन भी आ जाए ना तो भी सामाजिक किसी तीर्थ को सुरक्षा नहीं कर पाएगी। कारण ये कि हमने अपनी सुरक्षा का भाव अपने मन से खो दिया। हमने तीर्थों को पिकनिक स्पॉट बना लिया। हम जब जाते पहले ध्यान था, हम सम्मी शिखर गए ऐसे विशुद्ध भावों से गए थे और ऐसी वंदना आदि करते थे। अभी हम जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा बढ़िया इंदौर से एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन भोपाल से जा रही है, और सब वहाँ जाके विधान तो सिद्ध चक्कर विधान करेंगे, लेकिन खाने पीने में रात में खा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब धर्म भी अब मौज मस्ती का ही साधन बचा। आज धर्म में अगर आत्म कल्याण का भाव दूर हो गया, फिर भी संगठन का इतना ही संभव, खूब सारे संगठन बने हैं, बनाए जा रहे हैं। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हम संकल्प लें कि हम ऐसे तीर्थों की सुरक्षा के लिए हम कटिबद्ध रहेंगे। यदि हम सम्मी शिखर जाते हैं, पहाड़ पर एक पानी की बोतल अगर मिलती है तो हम उस पानी की खाली बोतल को नीचे ला करके छोड़ेंगे, पहाड़ को स्वच्छ बनाए रखेंगे। आपकी एक बोतल वहाँ से नीचे लाना हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का काम बनेगा और पर्वत स्वच्छ हो सकता है। लेकिन हम ही वहाँ एक बोतल खरीद करके हम ही क्या करते हैं, बोतल खरीदते हैं, पानी पीते और वहीं बोतल फेंक देते हैं। और बच्चा ने थोड़ा रोया तो बिस्किट ढूंढते हैं। तो अब क्या करोगे? हमारी जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक कोई भी समाधान मिलने वाला नहीं है। मंदिर में कोई दर्शन कर रहे हैं और आगे कर दर्शन करने लगता है तो यह उचित है क्या? उसको आगे करके उसके जो कोई दर्शन कर रहा है उसके आगे से दर्शन नहीं करना, ये व्यवहारिक मित्रता में मानी जाती है। उसके पीछे से उनको धक्का ना लगे और उनको अपने से बाधा ना हो, ये करना चाहिए। कोई नियम भूल से टूट जाता है तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। यदि गिर गए, थोड़ा सा लगा तो बाम लगा लो अपने घर में, और ज़्यादा ही फूट गए तो डॉक्टर के पास जाओ। तो यदि थोड़ा बहुत हुआ तो भैया आज हम मीठा नहीं खाएंगे ना, ऐसे कोई थोड़ा। यदि ज़्यादा कोई गलती होती है तो गुरु के सामने निवेदन करना चाहिए, क्योंकि हर डॉक्टरी आप ही करोगे तो पता चलेगा और वो हड्डी चूरा चूरा हो जाएगी। इसलिए पहले डॉक्टर को भी दिखा देना चाहिए। थोड़ी बहुत चिकित्सा अपने विवेक से कर, जैसे चल रहे थे हमारी चींटी मर गई, अब भाव तो नहीं, तुरंत एक कायुसर कर लिया, या आज हमारे लिए पोछा लगाने थे, झाड़ू लगा रहे थे, अचानक चींटी आ गई, अब क्या करें? कोई महाराज तो तुरंत भैया आज हम मीठा नहीं खाएंगे, आज हम नमोकार मंत्र की 5 माला फेरेंगे। ऐसा स्वयं भी प्रायश्चित ले सकते हैं अथवा गुरु महाराज से लेते। लेकिन सब रोज आ जाओ तो महाराज जी की चींटी मर गई तो होगा, फिर महाराज को बंटा जाए। टाइम भी तो चाहिए ना। इसीलिए विशेष हो तो बताओ। यदि आपने चौका लगा रहे पूजन का नियम हो, पूजन नहीं कर पाए और मुनि महाराज अगर चौके में आएगा उनका पूजन कर लिए तो आपका पूजन का नियम पूरा माना जाएगा। लेकिन मुनि महाराज नहीं आए, छुल्लक जी महाराज आ गए, तो उनको आहार कराने के बाद आपको मंदिर आना चाहिए, फिर भगवान की पूजा करना चाहिए, उसके बाद में आपको भोजन करना चाहिए। नियम है तो
पूजन यदि आपको समय नहीं है तो जैसे चौके में करते ना, जलम निरुपामति स्वाहा चंदनम, 5 मिनट में एक पूजा हो जाएगी। वैसे आपके सुबह से शुभ में लगे हैं, फिर भी नियम है इसलिए कर लेना चाहिए। भले चौके जैसी पूजन कर लो, भगवान को ओम नीम सी पाषाण जलम निरुपामति स्वाहा हो सकता है। पानी को मर्यादा बढ़ानी, सौंफ लौंग आदि डालें, पानी पीने से झूठे मुंह कहलाएंगे क्या? नहीं। अब झूठे मुंह तो नहीं शब्द, क्योंकि यदि आपने वो लौंग सौंफ वाला पानी पी लिया तो आपका वो एकासन माना जाएगा, उपवास नहीं। उपवास में निर्जला पानी लिया जाता है, वो बिना कुछ डाले। सौंफ वगैरह मर्यादा के लिए लेते हैं तो कुल्ला करते हैं, तो उसमें झूठा तो नहीं माना जाएगा, वो तो लौंग का पानी हो सकता है ऊपर ऊपर, झूठा तो नहीं माना जाएगा। फिर भी करना हो तो प्राशुक पानी से करो और निर्विकल्प होके करो। जिस चीज में विकल्प होता वो काम करो ही काहे को। हम तो यही सोचते हैं भैया उनने कहा मारा रजगिरा अन्य की फरारू, हमने कहा काहे को टेंशन लो, दिन में खा लो। जब संग निर्णय नहीं है, मुरमुरा मारा चलाए कि नहीं चलाए, अब भैया हमें विकल्प है तो छोड़ ही दो। का इतने से मुरमुरा जानते ना, परमल क्या इतने से खावे तो कौन मोटे भाई जा रहे हैं और कौन स्वाद हो रहा। तो जिस चीज हमारे यहाँ तो आगम में ये कहा यदि शंका हो वो चीज छोड़ देना चाहिए, काम ही नहीं करो। अब करूं कि नहीं करूं कि नहीं करूं, नहीं करो। 16 कांड 10 लक्षण की रोज वाली जाप देना चाहिए, समुच्चय जाप जो भी हो 2 बोधे किताब में। हाँ देना चाहिए, दे सकते हैं। आज वैसे सुबह हम सोच रहे थे जाप वगैरह करा देंगे। उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमो, जो व्रत करते हैं उनको जाप दे लेना चाहिए, और नहीं दे तो कोई बात नहीं, दे लें तो और अच्छा है। देखो बिना इन्होंने कहा यदि आपने कहा गुरु से ने ऐसी गलती बताई ना, जो नहीं, डॉक्टर को आप बताएंगे नहीं तो इलाज, डॉक्टर और गुरु से कभी कुछ नहीं छुपाया जाता। इनसे छुपाओगे तो बेटा कभी इलाज नहीं होगा। और हम लोगों को गुरु महाराज के बताते थे, और सारी, और सुनो गलती जब अपने को पता है तो गुरु को तो बताना पड़ेगा, और गुरु को बताने से तुम्हारी 50% आपका दोष चला गया। डॉक्टर को तुम बताओगे, डॉक्टर के सामने मरीज बिल्कुल जो है वो जाता है। अब यदि आपको मानी फिसर हो जाए, फिसर क्या कहते ना, क्या कहते, बवासीर वगैरह, अब डॉक्टर को दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? सेम कैसे करो, सेम क्या करो, डॉक्टर दिखाना ही पड़ेगा, और वो ऑपरेशन करेगा तो भी दिखाना पड़ेगा। अब क्या करोगे? इसीलिए डॉक्टर और बस इतना करना, गुरु करना जान के, पानी पीना छान के। गुरु आपकी गलती को संभाल के रखता हो, किसी से कहता ना हो, गुरु के बिल्कुल जानबूझ करके परीक्षा करके बताना। लेकिन बेटा जो भी गलती हो बताना तो पड़ेगा। हमारे सामने ऐसे ऐसे श्रावक आए जिन्होंने अपने विवाह के पहले की सारी घटनाएं बता दी, बात की बता दी, और प्रायश्चित लेकर के आज वो व्रती जीवन जीते हुए निर्विकल्प, बहुत अच्छी साधना। नहीं तो सारी जिंदगी सल्ले में पड़े रहते, और दोनों के आपस में विकल्प होता, लेकिन दोनों ने आके बताया महाराज हुई थी गलती, अब हमें प्रायश्चित दिया, फिर समझा दिया, तो बताना तो पड़ेगा ही। फिर अपना ऑपरेशन स्वयं कर लो तो उससे कभी भी लाभ नहीं होता। ऐसी गलती करोगे, अपने गलती करने में अपने को लज्जा नहीं आई तो गुरु को बताने में काहे की लज्जा है? पाप कभी भी छुपा, एक दिन वो पता ही चल जाता है, तो दूसरों को पता चले इससे पहले अपन निंदा आलोचना करके शुद्ध होना चाहिए। अब ये पूजन की पंक्तियां की कोई है, उसका अर्थ देखना, अलग से पूछो बता देंगे। नहीं तो हर व्यक्ति एक एक पूजन की पंक्ति का अर्थ पूछेगा तो समय बहुत लग जाएगा। अलग से आप बैठे। त्यागी व्यक्ति कूलर में पानी डालकर चलाए तो कभी अनछना नहीं माना चाहिए, पानी अनछना नहीं माना जाना चाहिए। कहाँ का ये प्रश्न पता नहीं लग रहा। त्यागी व्यक्ति कोई भी है, कूलर में अनछना पानी डालेगा तो हिंसा तो होती है, वो कूलर का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए। कोई गलती हमने नहीं की, सामने वाला हमें दोषी मानते हैं, स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहली बात, अगर आपको लगता है मैंने कोई गलती नहीं की फिर भी सामने वाला दोषी मान रहा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सत्य को ज़्यादा सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वक्त पे अपने आप उसको समझ में आ जाएगा। यदि हम सत्य को बार बार कहेंगे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, तो कई बार लगने लगता है भैया कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया ही है।
हाँ, मति केवल ज्ञान एक ज्ञान ही होता है, भी नहीं, एक ज्ञान ही होगा। मति और शुद्ध ज्ञान नहीं होता। क्षयोपशम ज्ञान के आते, क्षाई ज्ञान के होते ही क्षयोपशम ज्ञान नष्ट हो जाता है, ऐसा आगम में लिखा है। 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम ज्ञान रहता है मति शुद्ध, और जैसे केवल ज्ञान हो सकता है जो सूरज का उदय होने में 0 वाट के बल्ब का कोई काम नहीं होता। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो प्रायश्चित होता है ना, वो तो बता दिया आपको, बहुत क्लियर कर दिया। अनजाने का तो पता नहीं, तो अभी से आपको 4 कायुत्सर्ग दिया, ये प्रायश्चित हो गया। ये भाई जाने अनजाने में दिन भर में मुझसे जो दोष लगे हो उसके लिए आचार्य महाराज 4 कायुत्सर्ग देते हैं। अब यदि मान लीजिए अपन ने और बड़ा यदि ज्ञात है तो करो, और जैसे साल भर में हम लोग को एक उपवास देते हैं गुरुजी, जैसे साल भर में जो भी हमारे जाने अनजाने में दोष लगे उसका प्रायश्चित दे दो, तो आचार्य कहते एक उपवास कर लेना 1 साल में। जैसे जो बहनें हैं श्राविका है वो चंदन षष्ठी का उपवास करती हैं, आचार्य कहते हैं ये उनके लिए प्रायश्चित है, क्योंकि शुद्धि अशुद्धि के समय में जाने अनजाने में जिनवाणी देव साथ गुरु की अभिनय हुई या कोई, तो हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में हर श्राविका को जब तक इस प्रकार की शुद्धि अशुद्धि होती है तब तक चंदन षष्ठी का व्रत करना ही चाहिए। ये साल में एक प्रायश्चित के रूप में व्रत है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा था। तो बहुत सारी प्रतिवस्थल आदि में बेटियां इस व्रत को जरूर साल में एक बार, अभी आई थी ना चंदन षष्ठी का, वो कर लेना चाहिए। ये कहा भावना यदि सब कुछ होता फिर क्रिया का क्या महत्व है। देखो भावना का सब कुछ नहीं है, लेकिन भावना के बिना क्रिया फलदायी नहीं होती। अगर भावना से भोजन करो पेट भर जाए संभव नहीं, लेकिन जब भोजन करो तो इतने भाव से करो कि हाँ ये भोजन मुझे स्वस्थता प्रदान करेगा। कोई भी क्रिया यदि भाव पूर्वक करेंगे तो क्रिया फलदायी होती है। इसका अर्थ मात्र भावों से फल मिलता है ऐसा नहीं है। चलिए, केशलोन करते हैं उस दिन उपवास क्यों करते हैं, मूल उसमें ये होता है जब हम केशलोन करते हैं उस समय एक तो जैसा बताया प्रायश्चित के रूप में भी है, क्योंकि जब बाल उखाड़ते हैं बाल जड़ से उखड़ते हैं उसमें मांस भी निकल जाता है, उसमें जीव आदि की हिंसा भी हो सकती है, और ये मुनि महाराज की एक परीक्षा की घड़ी होती है। और उपवास पूर्वक ही केशलोंज करना, क्योंकि केशलोंज के देखो बाल आल भी बहुत से निकलते हैं, कितना भी करो शरीर में चिपके अंतराय आदि की भी संभावना हो सकती है। यह एक प्रकार से आगम की आज्ञा है, इसको आज्ञा सम्यक दर्शन भी कह सकते हैं, कि जो हमारे लिए आगम में लिखा है कि जब मुनिराज के श्रावकों के लिए इतना विधान नहीं है, छल्लगी वगैरह के लिए कोई जरूर नहीं है, फिर भी साधना की दृष्टिकोण से हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में भी जब संग में थे तो केशलोंज के दिन उपवास करते थे, जिससे हमारी आगे की साधना बनी रहे। लेकिन एक मूलतः उस दिन हिंसा आदि भी होती है, थकान बढ़ है, तो भैया आज उपवास करेंगे तो इससे बहुत लाभ भी हो जाता है, कर लेना चाहिए। मुंडन कराने वालों को जरूर नहीं है। कहाँ हती कहते चिट्ठी तो दियो है नहीं, तुमने चिट्ठी कहाँ से नंबर आ जाए, अभी निकली रामेश चंद की। चलो क्या हो गया, 10 लक्षण में तत्वांश सूत्र पढ़ा जाता है, कोई सूत्र नहीं। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम ये स्थानिका में संचलन संकलित स्रोत है, इसको ना पढ़े तो कोई बाधा नहीं है, जिनवाणी में भले लिख दिया है। और 10 लक्षण में तत्वांश सूत्र के सिवा और भी सूत्र आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तत्वांश सूत्र तो पढ़ने की एक परंपरा बनी है, जिससे कि कम से कम 10 दिन हम, क्योंकि ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों अनुयोगों का सार समाया हुआ है, इसीलिए इसको पढ़ने की परंपरा नियमित होती है। हाँ, ये विवादित विषयों के लिए यहाँ पर कोई चर्चा ना करें। अभी आपको अपने पूछना तो पूछ लीजिए, बाकी पूरा YouTube पूरे मंच इन विवादों से भरा हुआ है, जिससे हम बहुत दूर हैं, और ऐसी किसी विषय पर यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। रमेश, भोजनालय में कुछ हरी सब्जी भी पल सकती है या नहीं? अब देखो जिसकी जैसी क्षमता हो, हमने तो कहा पहले नहीं होता था, अब यदि किसी का नहीं चलता बनाना है तो आप तो अतिथि संविभाग कर रहे हैं तो बनाते हैं। अब महाराज जी के लिए चौके में बनाए कि नहीं बनाए,
भैया तुम्हारे 10 लक्षण है, हमारे कौन 10 लक्षण है। अब तुम्हारे व्रत अच्छे से लिए इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे तो 10 लक्षण साल भर चलते हैं। पहले कुछ दिन हमने भी ऐसा किया, शुरुआत जब सबसे पहले संघ में आए थे तो 10 दिन हमने हरी का त्याग किया, कि घर में आदत ये थी कि 10 दिन हरी सब्जी नहीं लेते थे। फिर आचार्य कहने लगे बन जाएगा क्या, हमने कहा आचार्य घर में कभी नहीं लेते, यहाँ भी बन जाएगा। उस समय 10 दिन के एक ही बार हरी का त्याग किया। फिर बाद में लगे वैसे संघ में जब आ जाओ तो अनुकूलता प्रतिकूलता में आहार होते हैं, सब कुछ होता नहीं। और फिर स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आचार्य महाराज कई साधु बिना हरि के ही आहार करते हैं, लेकिन नहीं होता है तो वो कर लेते हैं। श्रावकों को भी जहाँ तक बने अपने कम से कम हरि में, 1 हरि में 2 हरि में काम चल जाए अच्छा है। प्राचीन परंपरा से चूंकि वनस्पति भी एक प्रकार से एक केंद्रीय जीव है, उसके आश्रित अनेकों तरस जीव रह सकते हैं, इसीलिए यदि हमारा बिना हरी सब्जी के काम चल जाए तो चला लो। किंतु कई जगह हमने देखा ललितपुर तरह, वहाँ क्या करते हैं सेवफल केला जरूर खरीदेंगे, 10 रुपए किलो की लौकी का त्याग, 100 रुपए किलो के सेवफल खाएंगे। बोले हम केला खाएंगे 100 रुपए दर्जन, पता नहीं कितने रुपए दर्जन आते हैं, 50 रुपए दर्जन के केला खाएंगे, मनो 2 रुपया की जामफल नहीं खाएंगे। मतलब महंगी चीज है तो शुद्ध है ऐसा नहीं, इससे बढ़िया लौकी सब्जी खाने में कोई दोष नहीं। अब नहीं भैया हमारा तो सब त्याग है, बस सेवफल और केला चला, तो बेचारों गरीब और चलेगा। बुलाओ तो उनने कि भैया 2 रोटी साथ है, भैया हम हरी ये को नहीं ले, बस 2 सेवफल और 4 केला, अब हो गए बेचारे को बंटादार। इसीलिए सेवफल केला वालों से कहना हमारा है, लौकी खा लो, गिलकी खा लो, रिरुआ खा लो, कुंदरू खा लो, कोई दोष नहीं है। हम नारियल भी हरी में आता, गीला नारियल, वैसे तो कुछ लोग कहते नहीं भी आता नारियल पानी वगैरह, दोनों मत इसमें चल रहा है, लेकिन सेवफल केला तो 100% हरी में आता है। उनको कहते पक गए तो हो गया, न कच्चा है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कच्ची मूंगफली भी हरी में आती है, हरी का तो वहाँ पर सत्य है, बन जाए तो पूरा छोड़ो, नहीं बनते तो 1-2 हरी में काम चला लो, और 2 भी ना बने तो हरी का नाम लो तो और अच्छा है। और का काली फल काजू बादाम के सब तो दोपहर को बता दो बब्बा। चर्चा कर रहे थे महाराज जी से थोड़ी चर्चा कर ली हो कि हरी सब्जी वगैरह कुछ भोजनालय में बना सकता है। हाँ तो नहीं बन रही, हमें पता नहीं है, जब फल ही दे रहा है पपीता तो तुम चिंता करो, अलग से बात कर लो इन्होंने की, और भूख लग जाए संजा को तुम लगाए बब्बा, वैसे उपास है तेरा से तुम खावे पीवे की ज्यादा बता रहे हैं, बैठ जाओ। हाँ त्याग की बात करो तो कछु अच्छो है, और रात को तत्वासूत वाचना क्यों नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रात्रि में तत्वासूत पढ़ने में कोई बाधा नहीं। विशेष सिद्धांत ग्रंथों के संधि काल में पढ़ने का निषेध है, तत्वासूत कभी भी पढ़ सकते, इसमें कोई बाधा नहीं है। अष्टमी हाँ सहस नाम स्तुति भरा के वो भी 24 घंटे पढ़ सकते हैं, तत्वासूत भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है, रात में पढ़ने में कोई दोष नहीं है। वो तो गई ये चिट्ठी कितने बार बना, हो गई पूरी चिट्ठी। चलो अब क्या करना, चलो कुछ प्रश्न लोग कमेटी जो बनती है उसमें लोग नाम लिखा दें। ये तो हमने बताया किसी भी मंदिर की कमेटी कार्यक्रम की जो कमेटी में सदस्य बनते हैं, वो यदि उसमें नाम लिखाने के बाद भी अपना सहयोग नहीं करते, उनको चोरी का दोष लगेगा, वे सब काम चोर माने जाएंगे, और ये सबसे बड़ी चोरी। हाँ कोई भी यदि अपन किसी काम में अपना या तो नाम ही मत लिखाओ, पूरा नाम लिखा है बैनर में सब कुछ, और फिर आप आते नहीं है काम में सहयोग नहीं करते, इसमें चोरी का दोष लगेगा, और ये आगामी समय में इनको इतनी योग्यता ही नहीं मिलेगी कि आप किसी काम में अपना सहयोग कर सको। इसलिए या तो कभी भी मंदिर आदि काम में अपना नाम लिखवाओ नहीं, और लिखवाओ तो समय दो। हमने देखा नाम हर व्यक्ति को चाहिए, और काम करने वाले वही बेचारे जो 4-5 कर रहे हैं, तो इसलिए भैया नहीं, नाम के पीछे क्यों, अपन काम करना चाहो तो करना चाहिए, उसी से आपको लाभ मिलेगा और आपका भाव में सुधार होगा। ठीक, शंका समाधान हो गया है। चलो ठीक है, चलो क्या पूछना है। चलो अब एक ऐसी कार की व्यवस्था आपसे पूछ लेते हैं
जिस पर हम सब यात्रा बैठ। हाँ चलिए 10 मिनट में कर, अभी तो वैसे समय है, जाना है, भूख लगी बैठ जा, काम हो तो वैसे 7:30 तक का समय है, 7:30 के बाद भक्तांबर आदि है। क्लास भी अपनी 7:30 तक 7:45 तक होती थी, तो जल्दी जल्दी जाना हो तो